एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। एंड आप में से किस किस ने मुझे इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा मिस किया है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं देखना चाहूँगी कि आखिर कौन मेरी सबसे ज़्यादा केयर करता है, मुझे मिस करता है। मैंने तो आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा मिस किया है, बट फाइनली आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक स्पेशल रीडिंग लेकर। आज मैं करूँगी कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन प्लस टैरो कार्ड रीडिंग, एंड दोनों की मदद से आज हम यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है। फिर हम देखेंगे आपके दिल दिमाग में उनके लिए क्या चल रहा है, जिससे आपको मिलेगी बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल रीडिंग करूँगी, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्व, मैनिफेस्टेशन मिस्ट्स के लिए, एविल आई प्रोटेक्शन जार्स के लिए, या फिर रेमेडीज़ के लिए, आप मुझे केवल व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आई डी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पर दिख रहा होगा, तो आप सेव कर लीजिएगा और आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हो कोई भी सर्विसेज को लेने के लिए। ठीक है, कॉल्स अवेलेबल नहीं होती है, जो भी सर्विसेज होती है मैसेज के थ्रू मिल जाएगी आपको, तो ज़रूर आप व्हाट्सएप में ऐड कर लो मुझे और मैसेज कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, उनका 3 बार आपको नेम लेना है इस फ्लेम पे फोकस करते हुए। तो इस फ्लेम पे फोकस करिए और इस इंसान का नाम आँख को बंद करके 3 बार लीजिए। मैं आपको वक्त दे रही हूँ। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके पर्सन के दिल में, कि वो आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये एक्सपेक्टेशंस उनकी कभी पूरी नहीं हो सकती, एंड उन्हें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे फेज़ में वो अपने आप को फ़ील कर पा रहे हैं, जहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे उम्मीद करना उन्हें शोभा नहीं देता, और आपसे उम्मीदें उन्हें रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उम्मीदें कभी पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक पल मुझे दिख रहा है कि कभी वो सोच रहे हैं कि आप उन्हें चेस करो, कभी उन्हें फ़ील हो रहा है कि आप उनको स्पेशल फ़ील करवाओ, कभी उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप कोशिश करो, मेहनत करो इस रिश्ते के लिए, कभी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप चीज़ों को संभाल लोगे। तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप वो आपसे उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो उस जगह में है ही नहीं जहाँ पे उनको आपसे उम्मीद लगाना शोभा देगा, क्योंकि आप उनके लिए अब शायद ही कुछ करोगे। ठीक है, एंड इसी के चलते मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दिल में दुख, एंड ऑल्सो चीज़ों में कितना ज़्यादा गैप आ चुका है, पास्ट से प्रेजेंट तक का सिचुएशन कितना ज़्यादा बदल चुका है, इस चीज़ को वो पूरी तरीके से देख पा रहे हैं। ठीक है, एंड प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा अंदर ही अंदर रियलाइज़ हो रहा है कि पहले बिन मांगे, बिना एक्सपेक्ट किए, बिना उम्मीद किए उन्हें आपसे सब मिल जाता था। आपका प्यार, आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपके स्पेशल जेस्चर, सब कुछ। लेकिन अब शायद मांग के भी वो चीज़ें ना मिल पाए।
तो उनको ऐसा लग रहा है कि इतना चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल गई हैं अभी कि हम अब उम्मीद लगाने से भी डर रहे हैं, और पहले बिना लगाए ही सब कुछ हमें मिल जाता था इस रिश्ते में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ इतना ज़्यादा बदल चुका है। इस चीज़ को देखकर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है अंदर ही अंदर, बट दे आर फीलिंग लाइक कि दे कांट हेल्प इट। उनको ऐसा लग रहा है कि वो कैसे बदले इस सिचुएशन को, कैसे वो पास्ट में फिर से वापस जाए, कैसे पास्ट की तरह चीज़ों को सही कर ले, जहाँ पे फिर से आप दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन स्टार्ट हो जहाँ पे आप दोनों को ही उम्मीदें बैठ के लगाना ना पड़े। बिन मांगे बिन चाहे आप दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करते रहो। उनको ऐसा लग रहा है कि वो फीलिंग दोनों की ही अंदर गायब हो गई है। उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी उनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, उम्मीदें लगा बैठे हो कि वो भी आपके लिए कुछ करे, बट वो भी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। तो वो समझ पा रहे हैं कि ये जो एक्सपेक्टेशन हमारे दिल में चल रहा है ये बस हमारा नहीं है, उनका भी होगा, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दुखों का सागर में ये इंसान फंस चुके हैं, एंड उनको एक वे लिटरली नज़र नहीं आ रहा है जिसको वो पकड़ के किनारे पे आ पाए, यानी कि चीज़ों को फिक्स कर पाए, एंड जो एक्सपेक्टेशंस उनकी है वो मीट भी हो जाए, और उनको अंदर से ऐसा ना फील हो कि उनकी चाहत है या उन्हें मांगना पड़ा है। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है अच्छी तरीके से। तो देखिए, आपके पर्सन डीप डाउन दे आर वेरी हर्ट। ठीक है, डीप डाउन दे आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, बट मुझे दिख रहा है कि अपने आप को समझाने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लगे हैं कि नो एवरीथिंग इज़ ओवर, शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, हमें इस इंसान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे गलतियाँ इतनी हैं कि उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। तो बार बार अपने आप को रिकॉल करवा रहे हैं कि नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क, नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क। तो तुम प्यार करना या इनके लिए इंतज़ार करना, यानी कि आपके लिए, या उम्मीद लगाना छोड़ दो भाई, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ अफर्मिंग थिंग्स इन अ नेगेटिव वे, मतलब बार बार खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में ये नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है नहीं कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, हमें अच्छा नहीं सोचना है, हमें उम्मीद नहीं लगानी है। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो अगर आपको लग रहा होगा कि दिस पर्सन इज़ वेरी happy and very much abundant in their own life, you are wrong. This person is literally pretending things and they are just living their life, क्योंकि कोई अपना लाइफ को रोक नहीं सकता। आपके पास 1000 दुख होगा तब भी आपको सुबह उठ के नहाना होगा, खाना होगा, अपने काम पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके रहना पड़ेगा, जो भी आप करते हो या जो भी आपको पसंद है वो आप करोगे ही। ठीक है, लेकिन जिस एफिशिएंसी के साथ आप खुश रहते हुए चीज़ों को करते हो, उस एफिशिएंसी से आप उन चीज़ों को नहीं कर पाओगे, यही बस डिफरेंस है। ठीक है, सो आपके पर्सन अंदर ही अंदर इतने ज़्यादा दुखी हैं, उनका दिल टूट चुका है, दर्द में है, क्योंकि उनको कभी नहीं लगा था कि एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे उनको सच में आपसे उम्मीदें होंगी। क्योंकि आज तक मुझे यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर एक क्लियर चीज़ें दिख रही है, चाहे आपके पर्सन कैसे भी हो, लेकिन आपने इस इंसान को इस तरीके से इतने प्यार से रखा था ना कि इनको कभी किसी चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, जब इनको कुछ ज़रूरत होती थी उसके पहले ही आप इन्हें समझ जाया करते थे। ठीक है, आप इनके सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स किया करते थे, और प्यार रिस्पेक्ट ये सब तब देते ही थे। उनको सामने से मांगना नहीं पड़ता था कि मुझे प्यार दो, मुझे टाइम दो। ठीक है, तो ऐसे आप उनको एकदम प्यार से पैम्पर्ड वे में आप उन्हें रखते थे। ठीक है, लेकिन अब हो सकता है कि आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है, और कहीं ना कि आप सच में हो सकता है कि आप उतना एफर्ट नहीं करना चाहते हो या नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि यार, जो हमने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि हमें इस इंसान से मांगना पड़ेगा या हमें इस इंसान की ज़रूरत है, अब हमें फील हो रही है कि इस इंसान को हमको इस इंसान की ज़रूरत है। और ये नहीं है तो हमारे लाइफ में खालीपन है, हमारे लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है, हमारे लाइफ में अबंडेंस नहीं है, और हमारे लाइफ में प्यार नहीं है, क्योंकि इनके अलावा मुझे अब कोई प्यार नहीं करता। इनको ये फीलिंग आ रही है। तो आपकी इंपॉर्टेंस जो थी, या जो आप उनके लिए किया करते थे, जब आप करते थे तब तो वो समझते नहीं थे, तब उनको वो चीज़ बहुत नॉर्मल लगती थी कि कोई पार्ट ऑफ लाइफ है, कुछ आप स्पेशल नहीं, कोई बड़ा महान काम नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, लेकिन अब जब आप उनसे दूर हो तब वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप जो एफर्ट्स डालते थे वो उनके लिए कोई नहीं डालता है, उनको कोई नहीं समझता है। ठीक है, उनके लिए कोई नहीं करता है। सो अब उनको जब कमी महसूस हो रही है तो दे आर फीलिंग द नीड कि मुझे चाहिए यार, मुझे उस चीज़ के बिना, उस प्यार के बिना मुझे सुकून नहीं मिल पा रहा है। आई एम नॉट हैप्पी इन माई लाइफ। ठीक है, आई एम नॉट एनर्जेटिक, जितना मैं पहले था उतना अब मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ। तो ऑल दो आई एम ट्राइंग टू बी, आई एम प्रिटेंडिंग माई सेल्फ, बट मेरे अंदर से वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी निकल के नहीं आ रही है जब मैं उसके साथ था तब आता था। तो ये चीज़ वो कंपेयर कर पा रहे हैं कि पास से
पास्ट में वो कैसे थे, आपके साथ कैसे वो ग्रो होते थे, और अब किस तरीके से वो अटक चुके हैं, जहाँ पे ना ग्रोथ है ना कुछ है, ठीक है, और ज़्यादा नीचे चले जा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें इनके मन में, दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही है। बस एक ही वजह से एकदम साइलेंट है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है एकदम साइलेंट है, ठीक है, ना कुछ बोलना ना कुछ करना, वो इसी वजह से है क्योंकि अंदर बहुत दुख है और उनको ऐसा फील हो रहा है कि इस दुख को दिखा के अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो गलती होनी थी वो तो हो गई है और इसका अब कोई सोल्यूशन नहीं, कोई माफ़ी नहीं, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। एंड आई होप कि ये फीलिंग से वो निकले। यही करंट फीलिंग्स हैं, चेंज हो सकती है डेफिनेटली। सो ज़रूर आप इन्हें लव वाइब्रेशन सेंड करो अगर आप चाह रहे हो, बिकॉज ये इंसान अनजाने में नेगेटिविटी अफर्म कर रहे हैं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, स्ट्रॉन्ग रहो। सो इट विल डेफिनेटली मैनिफेस्ट, ठीक है, कि वो बार बार मुँह से बोल रहे हैं। सो आप, अगर आप दोनों का बातचीत बंद है, ठीक है, आप उनको मतलब कन्फेस नहीं कर पा रहे हो या आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हो, किसी वजह से आप भी उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, नहीं करना चाहते हो, सो आप उन्हें लव वाइब्रेशन सेंड करो, अपने कनेक्शन के लिए, अपने जो गार्जियन एंजल्स हैं उनको प्रे करो, वो डेफिनेटली वे निकालेंगे एंड आपके पर्सन को गाइड करेंगे सो दैट आपके पर्सन इस मेंटालिटी से निकल के आ पाए टूवर्ड्स यू। ओके, सो गाइज ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में कर दूँगी। ओके, इसे पूरा मेल्ट होने देंगे। आप चाहो तो कोई भी विश मांग सकते हो। ओके, ऑल राइट, सो चलिए इसे हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, देख लेते हैं अब हम आपकी करंट फीलिंग्स, फिर हम चैनल मैसेजेस वगैरह सब कुछ देखेंगे, ठीक है, सब कुछ देखेंगे। एंड तक बने रहिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो। और स्पेशल अप्रिसिएशन के लिए आप मुझे सुपर थैंक्स के थ्रू कर सकते हो, गिफ्ट्स भेज सकते हो, जहाँ पे आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, वो जो सिम्बॉल्स बटन्स होते हैं उसके साइड में आपको सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ज़रूर आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो सुपर थैंक्स के थ्रू। सो चलिए लेट्स सी। Okay, we have that card, Strength card, Page of Pentacles card, Queen of Pentacles, Eight of Swords, the High Priestess। बॉटम डेक से भी दिखाना चाहूँगी। We have, okay, we have Two of Cups। सो देखिए करंट फीलिंग्स आपकी देख लेते हैं, ठीक है, और इसमें से हाफ ऑफ कर देती, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। लेट्स मी एडजस्ट। ओके, सो देखिए आपके करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको इस इंसान के ऊपर प्यार आ रहा है, आप इस इंसान को बहुत मिस कर रहे हो एंड आप चेरिश कर रहे हो हर एक पल को, जब आप दोनों साथ रहा करते थे, एक दूसरे के साथ एंजॉय किया करते थे, एक दूसरे को प्यार किया करते थे। आपके दिमाग में बस अभी यही चल रहा है कि अगर हम दोनों का किस्मत है, हम दोनों का भविष्य है, तो ये दूरियां अब ज़्यादा दिन तक ना रहें, हम दोनों का जल्द से यूनियन हो जाए, हम दोनों का लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट कर पाएँ, एक दूसरे के साथ ज़्यादा पेशेंट रह पाएँ, एक दूसरे के साथ स्टेबल तरीके से रह पाए, और हम दोनों के बीच में कुछ भी छुपा ना रहे, कुछ भी अनस्टेबल वाला सीन ना रहे, ठीक। सो आप डेफिनेटली चीज़ों को सही करना चाह रहे हो। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर कोई भविष्य नहीं है तो उसकी भी एक क्लैरिटी मिल जाए कि अब कुछ भी नहीं हो सकता हम दोनों के बीच, हम मूव ऑन कर लें। और अगर आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि अगर थोड़ा सा भी भविष्य है, कुछ अच्छा हो सकता है, या साथ में आप दोनों का डेस्टिनी है, तो अब बस और कुछ प्रॉब्लम ना हो, दूरियां ना रहे, यूनियन हो जाए और हम दोनों फिर से प्यार के साथ, इज़्ज़त के साथ, स्टेबिलिटी के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें। भले ही छोटे तरीके से यूनियन हो, बहुत ज़्यादा प्यार नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट हम दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बने। ये आपकी फीलिंग चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करा है, इतना प्यार करा है, तो क्या मैं इतना भी डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती कि ये इंसान मेरे पास वापस आए और ये इंसान मुझे समझे और हम दोनों के बीच में सिचुएशन ठीक हो जाए। सो कहीं ना कहीं आप गॉड से ही इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस कर रहे हो कि क्या आप प्यार डिज़र्व नहीं करते इस इंसान से, क्या आप ये रिश्ता डिज़र्व नहीं करते, इतना कुछ करने के बावजूद, इतनी ट्राई करने के बावजूद,
ठीक है। सो आपके दिमाग में अब यही चल रहा है कि अब आप दुख में नहीं रहना चाहते हो, आप बस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ चमत्कार हो, एक न्यू बिगनिंग हो आप दोनों के बीच में, और आप अपने पर्सन को, अपने रिश्ते से जुड़ी हुई हर एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन को माफ़ करना चाहते हो, फॉरगिव करना चाहते हो, लेट गो करना चाहते हो, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन वो तभी चाहते हो अगर वो आपके हैं और उनके दिल में आपके प्रति प्यार है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर ये इंसान को मुझसे प्यार नहीं है या ये इंसान मुझे नहीं चाहता तो हम दोनों जुदा हो गए हैं, कोई बात नहीं, मुझे बस एक अल्टीमेटम मिल जाए और मैं भी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगा या बढ़ जाऊँगी। लेकिन अगर इस इंसान को भी मुझसे प्यार है और मुझे भी इससे प्यार है, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार है, हम दोनों एक दूसरे के साथ सच्चे हैं, लेकिन सिचुएशन अभी ख़राब हो गई है, तो प्लीज़ गॉड कोई एक रास्ता निकालो ताकि हम लोग फिर से एक हो पाएँ। और भले ही बड़े लेवल पे हम लोग कंटिन्यू ना करें, बट एटलीस्ट थोड़ा सा यूनियन हो या फ्रेंडशिप ही बन जाए या कनेक्टिविटी ही बन जाए, डेली बेसिस में सिर्फ बात ही हो जाए, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चीज़ होगा। सो यही चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ईश्वर से, आप अपने पर्सन से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि वो मुझे कॉल कर ले, मैसेज कर ले। आप ईश्वर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर इस रिश्ते का कोई भविष्य है और अगर आप दोनों एक दूसरे के ट्रू लवर्स हो तो बस प्लीज़ प्रॉब्लम्स ना रहे और ईश्वर आप दोनों के कनेक्शन को ब्लेस कर दें और आप दोनों कहीं ना कहीं अच्छे से आगे बढ़ो। सो आप कहीं ना कहीं अभी स्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो, आप इनर वर्क भी कर रहे हो, ईश्वर पे आपने सरेंडर भी किया है, आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में फेथ भी रखना चाह रहे हो। तो कोई नेगेटिविटी एज सच आपके अंदर काम नहीं कर रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर सही हूँ और अगर वो भी मेरे लिए सही है तो हम दोनों की यूनियन होगी। और बस अब गॉड और मत तड़पाओ, बस जल्द से जल्द यूनियन करवा दो या सब कुछ सही कर दो हमारे बीच में। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैंने ज़्यादा कुछ मांगा भी नहीं है एक लव लाइफ में, तो इतना तो मैं शायद डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो ये चीज़ आपके माइंड में चल रही है, तो डेफिनेटली यू आर मिसिंग दिस पर्सन। आपको इस इंसान को प्यार करने का, इनके पास रहने का, इनको संभालने का, इनको केयर करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। हो सकता है कि आप दोनों की एनिवर्सरी बहुत जल्द आने वाली है या आज हो सकता है कोई स्पेशल डे हो या बर्थडेज आने वाला है आप में से किसी का। सो आप चाहते हो कि जल्द से जल्द चीज़ें फिक्स हो जाए सो दैट यू कैन सेलिब्रेट टुगेदर, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, सबके लिए नहीं कह रही हूँ। बट येस, अट्रैक्शन, पैशनेट चीज़ों को सही कर लेने की एफर्ट्स आपके मन में है, बट आप भी कहीं ना कहीं इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके मन में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि अगर मैंने सामने से बात की, मैसेज करी या संभालने की कोशिश करी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आपको भी वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा और इस बार आप अपने नज़रों में नहीं गिरना चाहते हो क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इस बार ट्राई करने गए और कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं हुई ना तो आप नज़रों में गिर जाओगे, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका पूरा चला जाएगा। तो इसी वजह से यू आर जस्ट वेटिंग एंड हैविंग फेथ इन योर गॉड कि अगर गॉड चाहें और अगर हम दोनों ने कभी एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार किया है, हम दोनों ऑनेस्ट हैं एक दूसरे के लिए, कोई छल छलावा, कोई थर्ड पार्टी, कोई कुछ नहीं है, तो फिर से हम दोनों के बीच में सब सही हो जाए और हम लोग फिर से एक न्यू स्टार्ट कर पाए। ये फीलिंग आपके मन में कहीं ना कहीं चल रही है। सो समहाउ यू आर पॉजिटिव, हाँ इनर वर्क करो, सरेंडर हो, कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हो, बट यू आर पॉजिटिव इनफ। बट आपके पर्सन उल्टा, एकदम उल्टा सोच रहे हैं कि वो डिज़र्व ही नहीं करते हैं कि वो आपसे उम्मीदें करें या आपके साथ कुछ शुरू करें फिर से। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो ये आपकी फीलिंग्स चल रही है। सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेज, एक रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस भी देखेंगे, डोंट वरी एंड में। ओके, we have I wish you were here or I was there or we were together anywhere. So yes, आपको पास पाना चाह रहे हैं उनको, ऐसा लग रहा है कि काश आप दोनों अभी साथ होते, ठीक है। तो एक दीवार तो डेफिनेटली फील कर रहे हैं क्योंकि वो भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं आपके करीब और आप भी उनके करीब एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही हो। एक बहुत टेंशन काम कर रहा है आप दोनों के बीच में किसी न किसी वजह से। वी विल बी टुगेदर अगेन, बिलीव इन मी, तो उनके दिल में भी है। तो अगर आपका ब्रेकअप भी हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा भी हो गया, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि यूनियन हो जाए, बट हिम्मत आप दोनों की किसी की बन नहीं पा रही कि कोई शुरुआत कर ले, ठीक है। आई लव यू, प्यार आपसे करते हैं, इस चीज़ की कंफर्मेशन वो आपको दे रहे हैं जो कि हो सकते हैं इन रियल वो नहीं दे पाए हो कभी आपको, ठीक है। आई एम प्लानिंग फॉर फ्यूचर बेबी, आर यू हैप्पी। तो आप में से बहुत लोग, जो लोग मैरिड हो बेसिकली और आपका मैरिड लाइफ में इशू चल रहा है, फैमिली इशू चल रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे आपके फेवर में। एंड ज़रूर अगर कोई फैमिली इशू, लीगल इशू फेस कर रहे हो तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उसे फिक्स करने की ज़रूर कोशिश करेंगे क्योंकि उनके मन में है कि डीप डाउन उनके मन में है ये चीज़ कि मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मुझे अपनी शादी को कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे ही उनके अंदर हिम्मत आएगी वो डेफिनेटली स्टैंड लेंगे। प्लीज़ बी माइंड फॉर एवर, आपको हमेशा अपना बनाना चाहते हैं। आई फील सो इमोशनली एंड सेक्शुअली एवरी डे, यू डोंट इवन नो। तो फीलिंग्स इनकी भर भर के है आपके लिए, ठीक है। अगर सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई तो ऐसा मत सोचिएगा कि उनके अंदर फीलिंग ख़त्म हो चुकी है, नहीं,
फीलिंग्स वही की वही है, बस एक्सप्रेशन नहीं है, मिलना नहीं है, बात नहीं है, बस यही डिफरेंस है। जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू, ये एक सॉन्ग है, सॉन्ग को आप लोग ज़रूर सुनिए, इसमें कुछ स्पेशल मैसेजेस होंगे जो कि पर्सन आपको कहना चाहते होंगे। तो मुझे दिख रहा है कि देखिए इस सॉन्ग से भी मुझे एक फीलिंग आ रही है कि ये इंसान ना आपको प्रपोज़ करना चाह रहे हैं या फिर आपको मनाना चाह रहे हैं। हो सकता है उनको फ़ील होता है कि आप उनसे किसी बात पे नाराज़ हो या किसी चीज़ में हो सकता है उन्होंने ओवर रिएक्ट किया हो, तो आपको मनाना चाहते हैं स्पेशल वे में, बट उनको हिम्मत नहीं आ पा रही। इसी वजह से अगर आपने उनके मनाने वाले एफ़र्ट को रिजेक्ट कर दिया तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे। हो सकता है कि थोड़े से ईगोइस्टिक है और ये लाइफ में फ़ेल होना पसंद नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो सक्सीड होना पसंद करते हैं। तो इनके दिमाग में ये है कि मैंने अगर कुछ किया इसके लिए ये ज़रूर मुझे रिजेक्ट कर देगा या कर देगी, या मुझे बुरा फील करवा देगी, ठीक है, या मेरे प्रपोज़ल को, मेरे एफ़र्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी या नहीं करेगी, तब और बेकार चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है चुप रहो। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग चल रही है। चलिए देख लेंगे। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आप दोनों के कनेक्शन में कहीं ना कहीं दिल से ज़्यादा दिमाग लगाया गया है, एंड आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है, बट येस, अफ्लिक्टेड जुपिटर या फिर राहु की नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप में से किसी एक या दोनों के चार्ट में हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं आप दोनों को, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ है, एक दूसरे के ऊपर बिलीव नहीं होता, आप दोनों एक दूसरे के फेथफुलनेस पे शक करते हो सबसे ज़्यादा, एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में इमोशनल अटैचमेंट होते हुए भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ी है ढंग से। सो यहाँ पर गाइडेंस ये मिल रहा है कि इस कनेक्शन को अगर सच में चाहते हो तो इस कनेक्शन के डेप्थ में एंड इस कनेक्शन के प्यार पे फोकस करो, ठीक है, और अपने अंदर का इंट्यूशन जो आपको इस रिश्ते को लेकर कह रहा है उस पर बिलीव करो। बाकी दिमाग क्या कह रहा है या नेगेटिव चीज़ों को मत सोचो, ठीक है। तो इस कनेक्शन में फेथ रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी ये रन करेगा और एल्स नहीं करेगा। और यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत नज़र आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में जो अगर ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बहुत धीरे धीरे ही होगा, जिसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। बहुत फास्ट फॉरवर्ड वे में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस रिश्ते से, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल स्टेट से लेके फैमिली बैकग्राउंड तक बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। तो उसको एक्सेप्ट करना या उसमें एडजस्ट करना आप दोनों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। आप दोनों का माइंड सेट भी बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। वो नॉर्थ में जाते हैं तो आप साउथ में जाते हो, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करना इज़ अ वेरी टफ टास्क, जिसको बहुत ज़्यादा ईयर्स लगेगा, बट वो चीज़ें प्रोग्रेस होंगी, आप दोनों का यूनियन तो होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि सोल कनेक्शन तो है आप दोनों का क्लियरली, ठीक है। प्रॉब्लम कितना बड़ा हो, सोल कनेक्शन है। सोल कनेक्शन जब होता है कोई एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता, उसको एक दूसरे के पास वापस आना ही है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।